अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, ये जो है हमारी मैथ्स क्लास 7 ब्रिज कोर्स की सेकंड एक्टिविटी है डे सेकंड की, जो एक्सप्लेन करवाना बाकी था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है उस पर फोकस करते हैं हम कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले हमको कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ना है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ना है, प्लेन क्या होता है वो पढ़ना है, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके बाद कॉनकरेंसी लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर कोई पॉइंट्स हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसके ज़रिए से हम एक सीधी लाइन जो है हम ड्रॉ करें और उसके अंदर वो तीनों पॉइंट्स या चारों पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो एक ही लाइन के अंदर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ये उसकी एग्जांपल है इस तरह से। उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है, इनसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते कि इसको मिला के इस तरह लाइन बनेगी, तो वो स्ट्रेट होगी क्या, नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन, द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइंस आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद प्लेन हम किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मस्तवा। जैसा हमारा एक बोर्ड है ना, हमारे क्लासरूम के अंदर बोर्ड रहता है, तो बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, देखो इस तरह से। अ प्लेन इज अ फ्लैट, वो किस तरह होता है, एकदम फ्लैट होता है, उसके अंदर हम शक्लें बना सकते हैं। ठीक है, और उसको हम सिंगल नाम से जो है शो करते हैं। ये हमारा, जैसा फर्ज कर लो, ये हमारा स्कूल का बोर्ड है जिसको हमने नाम दिया स्मॉल टी। अब इसके अंदर हम जो भी शक्लात बनाएंगे, जो भी हम फिगर बनाएंगे, वो इसके अंदर बना सकते हैं हम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा, वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हम किसे कहते हैं, अगर दो लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम आए। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो सेम आए और वो दोनों लाइनें जो है आपस में कभी कट नहीं हो, किता ना करे, यानी इंटरसेक्ट ना करे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, देखो उसकी एग्जांपल है यहाँ पर, लाइन एल और लाइन एम, ये पैरेलल नजर आ रही है हमको, यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल नजर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम किसे कहते हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दो लाइनें अगर एक पॉइंट पर कट होती है, किता करती है या इंटरसेक्ट करती है, इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे समझ लो कि ये दो लाइनें हैं, जैसे हमने ये पी क्यू एक जो है हमने लाइन ड्रॉ की है और उसको कट करती हुई एस टी एक लाइन ड्रॉ की है, वो दोनों भी आपस में जहां कट हो रहा है उसको नाम दिए पॉइंट ओ। तो ये हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू जो है वो एस टी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी ओ पर, और ये जो पॉइंट ओ है ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद कॉनकरेंसी लाइन। ठीक है, कॉनकरेंसी लाइन भी जो है सिंपल है, समझ लो, मोर देन टू लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स दैट ऑल लाइंस इज कॉल्ड कॉनकरेंसी लाइन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉनकरेंसिंग पॉइंट। अगर देखो इसके एग्जांपल, ये मैंने तीन लाइनें जो है ड्रॉ किया हूँ, एक है इस तरह से, एक ये है और एक ये है, ये आपस में कहाँ किता हो रही है, पॉइंट ओ पर, तो ये पॉइंट ओ क्या कहलाएगा, कॉनकरेंसिंग पॉइंट। और ये तीनों लाइनें जो है जिससे एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगी, कॉनकरेंसिंग लाइन। अब अगले उसमें प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, एक्टिविटी जो है मेन पोर्शन, वो स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो पहला जो है, इन द फिगर फर्स्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो यहाँ पे ये नजर आ रहे कोलिनियर है। ठीक है, सिंपल है। सेकंड वाला है,
इन द फिगर सेकंड पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो शक्ल के अंदर ये प्लेन है K, ये प्लेन का नाम क्या है K, नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन K। इसके अंदर देखो P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, कोलिनियर है क्या? नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर है। उसके बाद तीसरा जो है क्वेश्चन हमारा वो है इन द फिगर 3 लाइन P, लाइन Q एंड लाइन R आर पासिंग थ्रू एट वन पॉइंट दैट इज S। उसके बाद में है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एंड लाइन P, लाइन Q एंड लाइन S आर कॉन्करेंसिंग लाइन। ठीक है, देखो ये तीनों भी जो खत है, तीनों भी जो लाइंस है वो आपस में कहाँ कट हो रही है? S पर। तो S हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्करेंसिंग पॉइंट। और ये तीनों लाइनें क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंसिंग लाइन। उसके बाद फोर्थ वन है इन द फिगर 4 लाइन I एंड लाइन L आर इन प्लेन G and those line do not intersect each other are called parallel lines। देखो ये दोनों आपस में कट हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो हम इनको क्या बोलेंगे? ये पैरेलल लाइन की एग्जांपल है। उसके बाद ये आपको सॉल्व करना है एक्टिविटी, लेट्स सॉल्व इट। इसका क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे समझ लो कि ये फिगर देखकर आपको कोलिनियर पॉइंट्स बताना है। देखो यहाँ पे अगर हमने इसको स्केल से मिला दिया तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्या मिल जाएंगे हमारे? QST, ये कोलिनियर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है QST आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसी तरह इनको अगर मिला दिए तो PX, ये भी कोलिनियर है। ठीक है, तो ये आपको करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा का ऐसे ही लिखकर जो है मुझे सेंड कर दे रहे, लेकिन आपको ये करना है बेटा एक्टिविटी। ठीक है, ये आप ही के लिए है, अगर मैं करवा दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये आपके लिए है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो लिखना है हमको। तो यहाँ पे देखो ये फिगर के अंदर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से है, ये इनको अगर हमने मिलाए तो ये कोलिनियर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर है, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है नॉन कोलिनियर कौन से पॉइंट है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है हमारी ऑब्जर्व द फिगर। फिगर देखो, ऑब्जर्व द फिगर राइट द नेम ऑफ कॉन्करेंसिंग लाइंस एंड कॉन्करेंसिंग पॉइंट। देखो ये ऑब्जर्व करना है आपको, कॉन्करेंसिंग लाइन कौन कौन सी है इसके अंदर और कॉन्करेंसिंग पॉइंट कौन से है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जैसा मैंने इसके पहले यहाँ पे समझाया आपको। ठीक है, इसके पहले तो इसको ऑब्जर्व करना और यहाँ पर जो है उनका आंसर लिखना। ठीक है, और मुझे सेंड करना। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट डाउन द नेम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का नेम आपको लिखना है कि फिगर में कौन कौन सी चीजें आपको पैरेलल दिख रही है। जैसा यहाँ पे देखो ये अपनी जो लाइन M है और लाइन N है, तो यहाँ पे आपको लिखना है लाइन M और N जो है वो पैरेलल है। उसी तरह सेकंड नजर आ रहा है कि पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि लाइन R और लाइन S ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको लाइन R एंड लाइन S आर नॉट पैरेलल। ठीक है, उसके बाद तीसरी एग्जांपल जो है हमारी वो है देखो एक लाइन A है और एक जो है वो C है, दोनों भी इंटरसेक्ट हो रही है। पैरेलल आ रही क्या? नहीं आ रही, तो ये भी नॉट पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिखना कि A और C आर नॉट पैरेलल, A एंड C आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये हो गई हमारी 1.5 सेकंड की एक्टिविटी। ओके।